नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूपी के लिए सौगातों भरा रहा दिन। सिद्धार्थनगर से पीएम मोदी ने किया 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन, तो वहीं वाराणसी में पीएम मोदी ने किया 5,189 करोड़ की 28 परियोजनाओं का शुभारंभ। कांग्रेस का यूपी चुनावों से पूर्व बड़ा ऐलान। प्रियंका गांधी ने सरकार बनने पर लोगों के फ्री इलाज का किया वादा। कहा, बीमार होने पर मिलेगा 10 लाख तक निःशुल्क इलाज। रविंद्र पुरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष निर्वाचित। 7 अखाड़ों की मौजूदगी में चुने गए अध्यक्ष। निर्मोही अनी अखाड़े ने भी भेजी लिखित सहमति। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत। एमपी एमएलए कोर्ट ने दी राहत। 2014 के लोकसभा चुनाव में विश्वास कुमार के समर्थन में बगैर अनुमति सभा करने और आपत्तिजनक भाषण का था आरोप। संभल के केशवपुर में बरसात से दीवार गिरी। दीवार के नीचे दबने से 2 बच्चों की मौत। बच्चों के स्कूल जाते समय पड़ोसी की दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के दौरे पर रहे। साथ ही पीएम मोदी ने लगभग 5,229 करोड़ की 30 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इससे पहले पीएम मोदी सिद्धार्थनगर पहुंचे, जहां उन्होंने 9 नए राजकीय मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का इकलौता राज्य बन रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के प्रदेश को देश में सिरमौर बनाने में जुटे सीएम योगी के इस क्रांतिकारी प्रयास से एक ही दिन में 3,000 बेड से अधिक अस्पतालों और एमबीबीएस की 900 सीटों की सौगात मिली है। वहीं इसके बाद पीएम मोदी ने वाराणसी में 5,189 करोड़ की 28 परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। साथ ही पीएम ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश ने कोरोना महामारी से अपनी लड़ाई में 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बड़े पड़ाव को पूरा किया है। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से, मां गंगा के अविरल प्रताप से, काशीवासियों के अखंड विश्वास से सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन का अभियान सफलता से आगे बढ़ रहा है। काशी में तो शिव और शक्ति निवास करते हैं। काशी में कष्ट और क्लेश से मुक्त कराती है। नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, वहां उपस्थित यूपी सरकार के मंत्रीगण, कार्यक्रम में मौजूद सभी सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन पूर्वांचल के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आरोग्य की डबल डोज लेकर आया है। आपके लिए एक उपहार लेकर आया है। यहां सिद्धार्थनगर में यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हो रहा है। इसके बाद पूर्वांचल से ही पूरे देश के लिए बहुत जरूरी ऐसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना शुरू होने जा रही है। और उस बड़े काम के लिए मैं यहां से
आपका आशीर्वाद लेने के बाद, इस पवित्र धरती के आशीर्वाद लेने के बाद, आपसे संवाद करने के बाद काशी जाऊंगा और काशी में उस कार्यक्रम को लॉन्च करूंगा। साथियों, आज केंद्र में जो सरकार है, यहां यूपी में जो सरकार है, वो अनेकों कर्म योगियों की दशकों की तपस्या का फल है। पहली बार आजादी के बाद पहली बार इस पीड़ा को अपने संवेदनशील और एक विजनरी नेतृत्व के माध्यम से न केवल समझने बल्कि उसके अनुरूप योजनाएं बना करके कैसे प्रभावी ढंग से लागू करना है, ये 9 मेडिकल कॉलेजेस का एक साथ उद्घाटन का कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है। और आज जब उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में स्वयं प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति हुई है, 8 अन्य स्थानों पर इसी प्रकार के कार्यक्रमों में माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने का अवसर उन सभी लोगों को प्राप्त होगा, तो सही मायने में स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में आजादी के बाद जिन लोगों ने उस समय दम तोड़ा था, उनके प्रति तो श्रद्धांजलि होगी ही, साथ साथ उन लोगों को भी संतुष्टि होगी कि आने वाले समय में कोई भी मासूम और कोई भी नागरिक स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में अब दम नहीं तोड़ेगा। भाइयों बहनों, लगता है कि जैसे स्वास्थ्य सुविधा के लिए इस पूरे क्षेत्र में अहिल्या की तरह किसी राम का इंतजार करते करते अंततः वह उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों को प्राप्त हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, जब एक साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने, भारत को दुनिया के सामने न केवल एक भारत और श्रेष्ठ भारत बल्कि एक स्वस्थ भारत और समर्थ भारत के रूप में रखने का जो इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में कार्य हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह 29 अक्टूबर को लखनऊ से सदस्यता अभियान का आगाज करेंगे। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार और संगठन की भी बैठक लेंगे। प्रदेश में भाजपा के 2 करोड़ 30 लाख सदस्य हैं और पार्टी ने सदस्यता अभियान के जरिए 1 करोड़ 70 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 से 10 हजार नए सदस्य बनाए जाएंगे, जिसके लिए विधायकों को सदस्यता के लिए 10-10 शिविर लगाने और फॉर्म भरकर मिस्ड कॉल के जरिए सदस्य बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नए सदस्यों में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी शामिल किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने फ्री इलाज का दांव चल दिया है। प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि राज्य में सरकार बनने पर कोई भी बीमारी हो 10 लाख तक का सरकारी इलाज मुफ्त होगा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कोरोना काल के दौरान हुई अनियमितताओं को भी याद दिलाया। कहा कि कोरोना काल में और भी अभी प्रदेश में फैले बुखार और सरकारी उपेक्षा के चलते यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालत सबने देखी है। घोषणा पत्र समिति की सहमति से कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर 10 लाख रुपए तक का सरकारी इलाज मुफ्त होगा। इससे पहले प्रियंका ने यूपी के हर छोर में जाने वाली कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा निकाली थी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को प्रयागराज स्थित पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में चुनाव हुआ। 7 अखाड़ों की मौजूदगी व निर्मोही अनि अखाड़े की लिखित सहमति से रविंद्रपुरी महाराज को अखाड़े का नया अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव के बाद अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी जी महाराज ने कहा कि इस बैठक में हमें 8 अखाड़ों का समर्थन प्राप्त था। इनमें से निर्मोही अनि ने अपना लिखित समर्थन दिया है।
उस पत्र की प्रति भी हरिगिरि जी महाराज ने उपलब्ध कराई। विवाद के सवाल पर उन्होंने कहा कि आपस में कोई विवाद नहीं है, सभी अखाड़े हमारे साथ हैं, हम सब एक हैं। आपको बता दें कि पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा निर्मल, पंचायती अखाड़ा आनंद, निर्मोही अनि अखाड़ा, जूना अखाड़ा शामिल रहा। इनमें से निर्मोही अनि अखाड़े ने रविंद्रपुरी के नाम लिखित समर्थन भेजा है। कहा जा रहा है कि निर्मल अखाड़े से रेशम जी महाराज को कोर्ट ने मान्यता दी है। ऐसे में वो सोमवार को प्रयागराज पहुंचे और रविंद्रपुरी को अपना समर्थन दिया। वनवास छूटा हुआ, भगवान राम के साथ चुनौतियां आई है, संतों के साथ चुनौतियां आती रहती है, उसका जो है सामना करने को तैयार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हमारा मेन मिशन इस समय जो मेन लक्ष्य हमारा है चुनाव है। चुनाव जैसे योगी जी को हमें दोबारा लेके आना, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार को लाना है। सनातन की रक्षा तभी होगी जब हमारी भाजपा की सरकार होगी। भाजपा सरकार है, सनातन की रक्षा होगी और राम है, हम है, और जो राम को मानता उसी पार्टी को हम साथ देंगे। सपा सुप्रीमो पर तंज करते हुए मंत्री नंदी ने कहा कि आपकी सरकार में एक मंत्री बलात्कार के मामले में जेल में बंद है, जबकि आजम खान पर नंदी के ने निशाना साधते हुए कहा कि आपकी ही पूर्व की सरकार में मंत्री गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने में जेल में है। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर राज्य सरकार पर निशाना साधा था। यूपी के संभल स्थित केशवपुर भड़ी गांव में बारिश के चलते एक दीवार धराशायी हो गई। दीवार गिरने से 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चे स्कूल जाने के लिए दुकान से कुछ लेकर आ रहे थे, तभी पड़ोसी की दीवार भर भराकर गिर गई। वहीं हादसे के बाद गांव में मातम छा गया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन पर 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी कुमार विश्वास के समर्थन में बिना अनुमति सभा करने और आपत्तिजनक भाषण का आरोप है। मामले में अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। हालांकि उन्हें इस मामले में कोर्ट से झटका भी लगा। जज पीके जयंत और गौरीगंज थाने से जुड़े मुकदमे में उनकी तरफ से केस वापसी की अर्जी खारिज कर दी गई। इसके बाद गौरीगंज थाने से जुड़े मुकदमे में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्ज बनाया। वहीं मुसाफिरखाना थाने से जुड़े केस वापसी की अर्जी पर 3 नवंबर को सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दबंगों का तांडव सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। पेट्रोल पंप कर्मचारी और बाइक सवार में विवाद हुआ है। पेट्रोल डलवाने की बात को लेकर विवाद हुआ। बाइक सवार और उसके साथियों ने पेट्रोल पंप पर उत्पात मचाया है। दबंगों ने पेट्रोल पंप पर खड़े वाहनों को क्षतिग्रस्त भी किया है। पेट्रोल मशीनों और ऑफिस में तोड़फोड़ की है। मंगलपुर थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज जुटा रही है। झिंझक के राजेश फिलिंग स्टेशन का यह पूरा मामला है, जहां पर दबंगई सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अमरोहा में कोर्ट ने एक मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आरोपी पुलिसकर्मियों पर बेकसूरों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने के आरोप हैं। मामला फरवरी 2019 का है और आदमपुर थाना इलाके से जुड़ा हुआ है, जहां एक लड़की के लापता होने की रिपोर्ट लिखाई गई थी। उस दौरान तत्कालीन थाना प्रभारी आदमपुर ने लड़की के पिता, भाई और एक रिश्तेदार को ही लड़की की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में पकड़कर जेल भिजवा दिया था, जबकि लड़की को पुलिस ने अगस्त 2020 में पड़ोस के ही गांव पोरारा से बरामद भी कर लिया था। बेटी की हत्या के झूठे मामले को लेकर तीनों ने लंबा समय जेल में बिताया। इसकी शिकायत पीड़ित ने कोर्ट में की, तो इस मामले में कोर्ट ने 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए। बस्ती जिले के सिरटीहट्टा में बाइक और साइकिल की भिड़ंत हो गई। इस दौरान दोनों में विवाद हो गया और बाइक सवार युवक ने साइकिल सवार युवक की हत्या कर दी। आरोप है कि तोल करने वाले लोहे के बाट से साइकिल सवार पर युवक पर वार किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस फिलहाल मामले की पड़ताल में जुट गई है।
खबर यूपी के जालौन से है, जहां विधवा बहू की हत्या के मामले में पुलिस ने जेठ को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि वंदना के पति की मौत 1 साल पहले हो गई थी, जिसके बाद से उसका जेठ जाहर सिंह उससे गलत काम करना चाहता था, जिसका विरोध वंदना लगातार करती रही। 17 अक्टूबर को जेठ ने फिर से वंदना के साथ गलत काम करने की कोशिश की, जिसका वंदना ने विरोध किया। इसी बात से नाराज होकर जेठ ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। इस घटना का पता तब लगा जब वंदना के परिजनों ने उससे बात करनी चाहिए। 6 दिनों तक कोई संपर्क नहीं होने पर पीहर पक्ष के लोग ससुराल पहुंचे, जहां वंदना के बेटे ने पूरी घटना बताई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है, जिसमें अवध यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ने फाइन आर्ट की तरफ से 9.5 लाख दीपों का टारगेट रखा गया है और तरह तरह की मनमोहक कलाकृतियां राम जी के जीवन पर बनाई गई हैं। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर फाइन आर्ट के समन्वयक विनोद श्रीवास्तव ने बताया कि अवध यूनिवर्सिटी इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगा। साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। रंगोली का जो सजावट था, हमारी विभाग की फैकल्टी डॉक्टर संजय द्विवेदी और सुश्री रीमा सिंह ने अपने निर्देशन में बहुत ही प्यारी रंगोली सजाई। आपने देखा होगा कि फूल से ही राम को वहाँ पे डेकोरेट किया गया। तो महामहिम राष्ट्रपति जी भी, कोविंद जी भी काफ़ी उसको अप्रिशिएट किए। तो विभाग निरंतर अच्छा काम करता है। तो 11 रंगोली का कॉन्सेप्चुअल रंगोली का हम लोग का प्लान है कि उसको बनाने में हम सफल होंगे। तो निश्चित रूप से जो भी लोग उसमें प्रतिभाग करेंगे, जो भी लोग उसमें आएंगे, निश्चित रूप से उनका वो मन मोहेगा और ये जो अयोध्या का दृश्य होगा ये वास्तव में बहुत ही रमणीय होगा। A1 टीवी की टीम राजधानी लखनऊ के छोटे से गांव पहुंची, जहां पर कुम्हारों से बातचीत की गई। लॉकडाउन के बाद कुम्हारों के सामने रोजी रोटी का संकट हो गया था। अब उन्हें इस पर्व से बड़ी उम्मीद है। दिवाली को रोशन करने के लिए इन कुम्हारों ने मिट्टी के दीपक बनाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं कुम्हारों ने बताया कि मिट्टी नहीं मिल पा रही है, बिजली भी महंगी होती जा रही है, बरसात के चलते अच्छे से काम भी नहीं कर पा रहे हैं। जो है पेट चलता है, घर वाले का हो क्या देशबाज कैसे। विगत 2 वर्षों से कोरोना काल चल रहा था। अरे कोरोना में तो बहुत तकलीफ हो गई। कोरोना में लड़का बच्चा जियाना मुश्किल हो गया है। जब कारोबार बंद है तो मुश्किल हो गया। तो आपको लगता है कि विगत 2 वर्षों में काम धंधा बंद था सर? हाँ, काम बिल्कुल बंद हो गया है। कहाँ के रहने वाले होता था? ग्राम पलरी। रोशनी से जगमगाते हुए दिए, खिलते हुए चेहरे, सजे हुए घर, यही पहचान है दीपावली की। राजधानी लखनऊ में A1 टीवी की टीम एक छोटे से गांव पहुंची, जहां पर कुम्हारों से बातचीत की। बातचीत में कुम्हारों ने बताया कि पिछले साल कोविड था, जिसके चलते बिक्री नहीं हो पाई। इस बार फिर से हम लोग दिए, कुल्हड़ इत्यादि बना रहे हैं। अब इन दियों से अपना परिवार चलाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि चाइना की चीज़ों का बहिष्कार करें, वहीं इंडिया की चीज़ों को अपनाएं। राजधानी लखनऊ से वीडियो सनोज के साथ आयुष अवस्थी। A1 उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।